रहने वाले महलों की। पायल, 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 भाभी, भाभी क्या हुआ? होना क्या है रानी? आपकी देवरानी बहुत थक गई है, इसलिए आराम फरमा रही है। उसे इतना भी होश नहीं है रानी, कम से कम दरवाजा बंद करके तो सोना चाहिए। लेकिन क्या करें, आदत जो नहीं है। भाभी आप शांत हो जाइए, मैं उसे उठा कर लाती हूँ। जानकी भाभी, माफ कर दीजिएगा, आंख लग गई थी। वो क्या है ना, इतनी सुबह उठने की मेरी आदत नहीं है। पायल, अब तुम अपने घुंघरू वाले मायके में नहीं, अपने ससुराल में रहती हो। तुम्हें यहाँ की मान मर्यादा का पालन करना होगा और ये आदतें भी बदलनी होंगी। अब जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे ढंग के कपड़े पहन लो। भाभी, अब कौन सी सिफारिश लेकर आई हो? वक्त देखा है तुमने? 11 बज रहे। वो महारानी जब तक तैयार होकर नीचे आएगी तब तक खाने का वक्त हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, उसने नाश्ता नहीं किया तो क्या हुआ, खाने तक तो आ ही जाएगी। उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। क्लिनिक जाओ, तुम्हारे पेशेंट्स इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। भाभी, भाभी मैं तो जा रही हूँ क्लिनिक। जाते जाते आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती थी, और इसे आप किसी की सिफारिश मत समझिएगा। नई नई शादी में अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं ना। और भाभी ये भी तो सोचिए ना, वो किसी और माहौल से है। इस घर के तौर तरीके सीखने में उसे थोड़ा तो वक्त चाहिए। जब मैं नहीं थी मुझे भी कहाँ ये सब आता था। मुझे भी थोड़ा वक्त लगा ना भाभी, इसीलिए मैं उसे समझ सकती हूँ। तुम लाख कोशिश कर लो रानी, पायल को रानी नहीं बना सकती। और रानी और पायल में क्या फर्क है ये मेरी आंखें अच्छी तरह जानती हैं।
वाह पायल वाह, जैसे सुना था वैसे ही पाया है। खेल तो बड़ा उम्दा खेल रही हो तुम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो तुम इस घर में बहुत सारी फुलझड़ियां छोड़ चुकी हो। अब इस घर में कोई बड़ा धमाका होना चाहिए, एक ऐसा धमाका जिसकी आवाज से इस परिवार के कान सुन होनी चाहिए और हमारे कानों में बांसुरी बजनी चाहिए, समझे? बजेगी, बांसुरी भी बजेगी और धमाका भी होगा, मगर हर धमाके को एक आग की जरूरत होती है और मेरी आग तो सिर्फ और सिर्फ पैसा। पैसों की तो तुम चिंता ही मत करो, बस पैसे करते जाओ जैसे मैं चाहती हूं। अपना दिमाग सही जगह पर इस्तेमाल करना, पैसों में डूब जाओगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर आप देखते जाइए पायल के जलवे। अब देखेगा जानकी भाभी कि मेरे ये आंसू क्या कमाल करते हैं। आज कैसे मैं आपके लक्ष्मण जैसे देवर को रास्ते से भटकाती हूँ। पायल, पायल, क्या हुआ पायल? पायल, तुम रो क्यों रहे हो? आखिर बात क्या है? तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें मेरी कसम है, बताओ क्या हुआ? क्या बताऊं वरुण, वरुण सारी गलती मेरी ही थी। हाँ वरुण, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो आज हम जल्दी चले गए थे ना, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी पढ़ाई कर लूं। तो ऐसी पढ़ने लगी थी और फिर पता नहीं कब मेरी आग लग गई और जब मैं उठी ना तो बहुत देर हो चुकी थी। तो ये बात को लेकर जानकी भाभी मुझसे बहुत गुस्सा हो गई। सच माने वरुण, मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, मगर कहीं ना कहीं मैंने उनका दिल तो दुखाया ना, अनजाने में ही सही। वरुण, मैंने उनसे लाख माफी मांगी मगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। मैं फिर से उनकी नजरों में दोषी बन गई। पता है, जानकी भाभी ने मुझसे कहा कि ये मेरा कोठा नहीं, ये उनका घर है और मैं आपसे ये सारी बातें नहीं करना चाहती थी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। अगर मैं क्या करूं वरुण, आज मुझे ये सारी बातें कहनी पड़ रही है। मैं जिस दिन से इस घर में आई हूं तब से लेकर आज तक हर बार मुझे ये एहसास दिलाया जाता है कि मैं एक तवाइफ थी। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है वरुण जिससे मेरे अतीत को मेरे आज के सामने लाया जाता है। तुम प्लीज रो मत, हाँ? मत रो, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हें मुझ पर भरोसा है? सब ठीक हो जाए। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तुम खुली हवा में सांस लोगे, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। नहीं वरुण, जानकी भाभी को अगर हमारा बाहर जाना पसंद नहीं आया तो नाराज हो जाएंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं जानकी भाभी को समझा दूंगा, ठीक है? जल्दी से तैयार हो जाओ।
जानकी भाभी, हाँ? मैं और पायल डिनर करने बाहर जा रहे हैं। तो पहले बता दिया होता, सारा खाना बन चुका है। तो क्या हुआ भाभी? अगर एक दिन घर में खाना नहीं खाया तो क्या हुआ? कुछ गुनाह तो नहीं हुआ ना? सॉरी भाभी। हम लोग डिनर करने बाहर जा रहे हैं। वो क्या ना भाभी, पायल का मूड कुछ ठीक नहीं था, तो मैंने सोचा कि पायल की आउटिंग भी हो जाएगी। और चलो पायल। तुम भी ना जान के, अरे माना कि हम इस घर के बड़े हैं, पर तुम तो एकदम सासू माँ जैसी बातें करने लगी हो। जानकी, क्या हुआ जो वरुण और पायल थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए? अरे नई नई शादी हुई है उनकी, कुछ वक्त वो एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। और फिर कभी कभार बाहर खाना भी खा लिया तो इसमें क्या बुरा है? जानकी, हमारा बड़प्पन इसी में है कि हम अपने छोटों की खुशियों को बढ़ावा दें। आप सब भाई कितने भोले हैं। सब कुछ आप लोगों के सामने हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। लेकिन मुझे अपना घर, अपने परिवार की इज्जत, उसके पवित्र संस्कार, सब कुछ बिखरते नजर आ रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हो पायल? कुछ बातें ऐसी होती है वरुण, जिन्हें सिर्फ एहसासों से ही समझ लेना चाहिए। आज तो आपने मुझे वो खुशी दी है जिसे मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। अच्छा, अब आप कमरे में जाइए, मैं पानी की बोतल लेकर आती हूँ। चली जाओ यहां से। चली जाओ? कहाँ चली जाऊं? हाँ, अब तो मेरा यहाँ मन लग गया है। जी नहीं करता कि मैं यहाँ से कहीं और जाऊं। या फिर यूं समझो कि ये घर मुझे रास आ गया है। और वैसे भी मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैं अब यहां से कहीं नहीं जाने वाली, कहीं भी। मैं भी देखता हूं तुम यहां से कैसे नहीं जाते। शायद तुम ये नहीं जानती कि विराट क्या कर सकता है। क्या कर लोगे तुम? हाँ? क्या कर लोगे? मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम कुछ
नहीं कर सकते। आज मैं चाहूं तो तुम्हारी सत्ता अभी बदल सकती हूँ। अरे विराट साहब, जरा सोचो, अगर तुम्हारी पत्नी को हमारे इस रिश्ते के बारे में पता चल गया तो क्या होगा ये जानते हो? वो पत्नी जो घर पर आपका इंतजार कर रही है ना, वो तुम्हें एक भूली बिसरी याद बना देगी। और मैं तुम्हारे पैरों में तुम्हें घुंघरू पहनाकर ऐसा नाच नचाऊंगी कि तुम जिंदगी भर तक चक्कर खाते रह जाओगे। हो कौन तुम? औकात क्या है तुम्हारी? जो करना हो कर लेना। विराट तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। क्या 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 कर रही हो तुम? आपको खाना ही पड़ेगा। इतना बड़ा बिजनेस चलाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बस काम 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 काम। चलिए खाइए। नहीं चाहिए मुझे, पेट है, कोई कुआं थोड़ी है। ये हमने कहा ना खाना ही पड़ेगा, मतलब खाना ही पड़ेगा आपको। सुनिए ना, एक काम करो, इतनी जिद कर रही हो तो एक गिलास जूस ले आओ। ये हुई ना बात, अभी लाते हैं। अरे कहाँ जा रही हो तुम? नहीं बहरानी, वो बाबूजी के कुछ डाक आए हैं तो उन्हें देने जा रहे हैं। अच्छा, एक काम करो, ये मुझे दे दो, तुम जाओ अपना काम करो।
मैं आपके बाबूजी के पास ही जा रही थी। वो क्या है ना, उनके लिए कुछ पोस्ट आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही उन्हें जाकर दे दूं। ये एनवलप्स देख रहे हैं आप? इनमें से किसी एक एनवलप में हमारे प्यार की निशानी है। मेरा मतलब है कि आप और मैं, हमारे प्यार की कुछ खूबसूरत तस्वीरें मैंने एक लिफाफे में बंद कर दी। क्या हुआ? चुप क्यों है आप? आपकी बोलती बंद हो गई? आज मैंने अगर आपको पैर पकड़कर माफी नहीं मंगवाई ना, तो मेरा नाम भी पायल नहीं। ताऊ जी, ताऊ जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ नहीं, एक जरूरी फाइल ऊपर रह गई है, मैं लेके आता हूँ। नहीं, जूस नहीं चाहिए मुझे, चाय चाहिए। चाय ले। चाय? लेकिन आपने तो जूस कहा था। हाँ, चाय चाहिए, चाय ले आओ। जाओ ना जल्दी।
आपको और कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। मैं चलती हूँ। क्या किया तुमने? तुम कह रहे थे ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अब देख लिया विराट साहब कि मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा तो क्या है, मेरे लिए तो ये इज्जत विज्जत कोई मायने नहीं रखती। आप तो बहुत इज्जतदार हैं। आपकी इज्जत के तो चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे विराट साहब। अगर मुझे इस घर से बाहर भी निकाल देंगे ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो फिर से चली जाऊंगी अपने कोठे पर। अगर आप का क्या होगा? कहाँ जाएंगे आप? याद कीजिए विराट साहब, एक बार आपने मुझसे क्या कहा था कि आपकी इज्जत आपके लिए आपकी जान से भी ज्यादा प्यारी है। अब तो आपकी इज्जत गई। देख रहे हैं ताऊ जी वहां पर एक एक करके लिफाफा खोल कर पढ़ रहे हैं। अब तो आपका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। हाय रे, ये परेशानी कैसे पसीना बनकर तुम्हारे माथे पर चमक रही है। अगर मैं चाहूं तो अपनी चाल अभी भी वापस ले सकती हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी मांगनी होगी। मंजूर है तो बोलो। और अगर आप मुझसे माफी मांग लेते हैं तो शायद मेरा दिल पसीज जाए और हो सकता है कि मैं तुम्हें इस मुश्किल से बाहर निकाल दूं। वो कहते हैं ना, जो बिसाठ बिछाता है वो एक एक मोहरा कैसे इस्तेमाल करना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। जो चाल में फंसाना जानता है उसे चाल से बाहर निकालना भी बहुत खूब आता है विराट साहब। ज्यादा सोचने में आप वक्त ज़ाया मत कीजिए विराट साहब। आपके बाबूजी वो लिफाफा बस खोलने ही वाले होंगे। चलिए विराट बाबू, अब मेरे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाइए, कहिए कि पायल, पायल मुझे माफ कर दो ना पायल। चलिए। हे खुदा, अब जाकर उस थप्पड़ का दर्द कुछ कम हुआ। मेरे कलेजे को अब ठंडक मिली है।
सुकून मिला है अब मेरे मन को। विराट भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो एक पेपर गिर गया था, वही ढूंढ रहा हूं मैं। आपके पेपर गिर गए थे? मुझे लगा कि मतलब ऐसा लगा जैसे आप पायल भाभी के पैर छू रहे हो। जय भैया, क्या मजाक लगा रखा है आपने? अरे जरा सा दुकान पर क्या बैठने लगे, बड़ों से बात करने की तमीज भूल गया। अरे विराट जी इस पायल के पैर क्यों पड़ेंगे? कोई देवी है क्या? अब खड़े खड़े हमारा मुंह मत देखिए, चलिए ढूंढिए उस पेपर को। बदतमीज। मुझे ऐसा लगा। कामिनी, वो डाइनिंग टेबल के पास देख लो, शायद वहाँ। जी अभी देखा था। वहाँ देखो। जी भैया, वहाँ देखो। शांत विराट साहब, शांत। वहाँ देखो। जी भैया, वहाँ देखो। शांत विराट साहब, शांत। कमाल, इसमें तो किसी ने कुछ नहीं लिखा। आपको समझ में आ गया होगा ना विराट साहब? कहाँ आपकी वो बेवकूफ पत्नी और कहाँ मैं। भाभी, हाँ आज संतोषी माता के व्रत का उद्यापन है ना? आप फटाफट तैयार हो जाइए, मैंने सारे बच्चों को न्योता दे दिया, आते ही होंगे। और फिर आपने पूजा की भी तैयारियां करनी है। हाँ जल्दी जाइए, मैं किचन संभाल लूंगी। हाँ किचन तो तुम संभाल ही सकती हो, लेकिन क्या है ना, मेरी देवरानी सिर्फ देवरानी नहीं है, एक बहुत ही काबिल डॉक्टर भी है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसके पेशेंट्स वेट करते रहे। भाभी आप मेरी चिंता मत कीजिए, वैसे भी मैं शाम को जल्दी निकल रही हूँ। आप जाइए ना, तैयार होइए। अपनी देवरानी को इजाजत नहीं देंगे किचन संभालने की? हाँ लेकिन हाँ भाभी, और मुझे भी इजाजत दीजिए।
अब तो आपकी एक नहीं बल्कि दो देवरानियां हैं। और मैं और रानी भाभी दोनों मिलकर आपके व्रत के उद्यापन का प्रसाद बनाएंगे, है ना रानी भाभी? हाँ, मुझे वैसे भी तुम्हारी जरूरत थी। तुम बाहर जाके फ्रूट्स ले आओगी? जी। जाइए ना भाभी। इतना खत्म कर लेती हूँ सिर्फ, बस रुक जाओ ना। एक मिनट रुक जाओ। आज किचन में कोई खट्टी चीज नहीं आनी चाहिए। नींबू, इमली, दही, टमाटर। खटाई समझ रही हो ना? नहीं समझती तो समझ जाओ। आज मैंने तुम्हें पहले से ही कह दिया है ताकि तुम ये ना कह सको कि मुझे तो पता ही नहीं था। पिछली बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया पायल, लेकिन इस बार सचेत रहना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जाओ ये नींबू बाहर छोड़कर आओ। जानकी, जानकी, मैं तुम्हारी पूजा का सब सामान ले आया है। इसमें फल, हार वगैरह सब कुछ है। और यह है तुम्हारी कथा की किताब। शुक्रिया धर्म। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। तुम रानी और ऋषभ की जिंदगी में फिर से खुशियां लाने के लिए, रानी की गोद फिर से हरी हो जाए, इसलिए इतने व्रत, इतने उपवास, इतनी कथाएं कर रही हो। वाकई जानकी, तुम्हारा परमार्थ हर कथा से बड़ा है। तुम उनके लिए इतना सब कुछ कर सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना सा नहीं कर सकता? क्यों खड़ी हो? आओ मेरे साथ। नहीं भाभी, वो मुझे बहुत डर लगता है भाभी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो जानकी भाभी नाराज हो जाएंगी। क्या गलती हो सकती है? आओ मेरे साथ, आओ आओ।
इधर बैठिए। क्या कन्याओं का भोजन हो गया है ना? हाँ। अब आप भी अपना व्रत खोल लीजिए, मैं आपकी थाली लगाती हूँ। सुबह से आपने एक बूंद पानी का भी नहीं पिया। हाँ, लेकिन बच्चियों को प्रसाद दे देती हूँ। भाभी प्रसाद मैं दे दूंगी ना, आप बैठिए। अब आपने आसन ग्रहण कर लिया ना, तो व्रत पूरा करके ही उठिएगा। ठीक है, मैं खुद ही इन्हें प्रसाद दे दूंगी। अच्छी बात है, चलो। मैं अभी आई भाभी। कहा था जानकी भाभी ने, पायल आज के दिन खटाई मना है, जैसे नींबू, इमली, दही, टमाटर। पर भाभी, आपने संतरा तो बोला ही नहीं। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। बच्चियों को प्रसाद दे दिया? एक मिनट रुक जाओ, किसने दिया तुम्हें ये संतरा? बेटा गलती से संतरा आपको दे दिए, ये मुझे दे दीजिए। मैं आपको इससे भी अच्छी चीज लाके देती हूँ, चॉकलेट खाएंगे ना? हाँ, अभी लेके आती हूँ। ये लो, ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये और ये, ठीक है? जाओ। पायल, क्या कहा था मैंने तुमसे? हाँ, कि आज के खाने में खटाई नहीं होनी चाहिए। फिर भी तुम वो नहीं भाभी, आप मुझे गलत समझ रही है। मुझे नहीं मालूम था कि ऑरेंज खट्टा होता है। बस करो, अपना ये भोलेपन का नाटक मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? मैं जानती हूँ कि तुम आज मेरा व्रत का उद्यापन खराब करना चाहती थी ना? बोलो, तुम क्या बोलोगी? तुम्हें तो ये लगता है कि तुम अपनी मनमानियां करती रहोगी और यहाँ तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। नहीं पाया, अभी तक मैं जिंदा हूं और तुम्हारी हर चाल का मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी, समझी तुम? और ये जो रसोई है, इसे हम अन्नपूर्णा देवी का मंदिर मानते हैं।
इसी रसोई में हम लोग हमारा खाना बनाते हैं, जिसे खाकर हम हमारी जिंदगी जीते हैं, ना कि तुम्हारी तरह चाले चलते हैं, समझी? एक बात ध्यान से सुन लो पायल, आज के बाद इस रसोई में तुम अपना कदम नहीं रखोगी। बाहर जाओ यहां से। बाहर जाओ, मैंने प्लीज बाहर जाओ। पायल बाहर जाओ, बाहर जाओ, मैंने कहा ना तुमसे। नहीं रानी, आज तुम मुझे समझाने की कोशिश नहीं करोगी। उसने गलती की है और इसीलिए मैंने उसे किचन से बाहर निकाला है। रिश्ता चाहे जो भी हो, लेकिन साजिश करने वालों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर उसकी सिफारिश चाहे भगवान करे या तुम, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। और वैसे भी मुझे तुम्हारी तरह आंखों पर पट्टी बांधकर चलने की आदत नहीं है। कैसी है ये लाचारी, दुविधा कैसी है हमारी, छाया है कैसा ये अंधेरा, कैसी मुश्किल में पड़े हैं, फिर हम बेबस से खड़े हैं, फिर हमको चिंताओं ने घेरा। राम जी का है सहारा, कर दे कुछ हमें इशारा, सुख का सूरज दिख जाए अपनी आँखों